हेलो स्टूडेंट्स, आज लीनियर कोरिलेशन में ये बायवेरिएट डेटा का एक सम लेते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल में बोला गया है फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्स के क्लासेस दिए गए हैं और वाई के क्लासेस दिए गए हैं और बीच में जो है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो ऊपर जो फ्री क्लासेस हैं वो एक्स के हैं, ये क्लासेस एक्स के हैं और ये क्लासेस वाई के हैं और दोनों की कॉमन फ्रीक्वेंसी। हमने 11th में सीखा था बायवेरिएट डेटा कैसे बनती है। सपोज जैसे कि एग्जांपल हो कि ये क्लासेस है एज ऑफ वाइफ और ये क्लासेस हैं एज ऑफ हस्बैंड। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग पेयर्स हों हस्बैंड वाइफ की, उनकी एजेस दी गई हों, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। हमने वो 11th में सीखा है। यहाँ पे हमको इनके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y के लिए जो कैलकुलेशन ये साइड होगी और x के लिए कैलकुलेशन ये साइड होगी। तो सबसे पहले जो y के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ y का टोटल कर लें तो 3 and 4 7, 6 and 9 15, 15 plus 5 20, 5 and 3। फिर आएंगे मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2 तो 10, फिर 20 20 8 करते जाना है, 30 50 70 90। उसके बाद कॉलम बनाएंगे v का। यहाँ पे v का मतलब होता है y में से कोई भी अज्यूम मीन माइनस करो और उसके क्लास लेंथ से डिवाइड कर दो। तो हमेशा मिडल वाला लेंगे, 0 -1 -2 1 2। ये हमारा अज्यूम मीन है और यहाँ पे यही मिड वैल्यू है। तो 50 में से 50 गया तो 0 0 डिवाइड बाय क्लास लेंथ 20 तो 0 हो जाएगा। फिर 30 - 50 तो -20 डिवाइड बाय क्लास लेंथ 20 तो आ जाएगा -1। फिर -2 1 2। फिर कॉलम बनाएंगे वी एफ वी। तो f इंटू वी -14 -15 0 5 and 6। देन आफ्टर कॉलम बनेगा v² एफ वी। तो v इंटू वी एफ वी करेंगे 28 15 0 5 12 28 15 0 5 12 राइट। और इसको देख ले तो 14 -15 0 5 and 6। फिर आएंगे x के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x टोटल करेंगे तो 3 10 and 8 18 16 10 and 3। ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो आना चाहिए 50। फिर आते हैं मिड वैल्यू ऑफ x। तो इसकी मिड वैल्यू आएगी 5, फिर 15 10 10 ऐड करते जाना है 25 35 एंड 45। उसके बाद आएंगे u का कॉलम बनेगा इधर। तो u का मतलब होता है x की मिड वैल्यू में से अज्यूम मीन माइनस करो और उसकी क्लास लेंथ से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप पे 0 लिया है, तो यहाँ पे भी थर्ड स्टेप पे 0 लेंगे। 0 -1 -2 1 2। फिर आएंगे तो u f u f इंटू यू करेंगे। 3 2 जा 6 माइनस का वॉट माइनस का 18 0 10 1 जा 10 3 2 जा 6। फिर आएंगे u² एफ यू। तो u इंटू यू एफ यू करेंगे। 6 2 जा 12 18 1 जा 18 0 10 and 12। अभी लास्ट कॉलम बनता है
एफ यू वी, इधर भी एफ यू वी। तो कॉलम खुद क्या बोलता है, एफ यू वी, दैट मीन्स 3 2 जा 3 माइनस जा 3 2 जा 6 2 जा 12, फिर आएंगे 4 2 जा 8 1 जा 8, 6 1 जा 6 1 जा 6, 9 1 जा 9 0 जा 0, तो ये पूरा कॉलम 0 हो जाएगा और ये पूरी रो में 0, क्योंकि इसके सामने 0 है। फिर आएंगे 3 1 जा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 जा 4, 1 2 जा 2 2 जा 2। कॉलम खुद क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी इंटू यू इंटू वी, तो जो तीनों का प्रोडक्ट मिले वो इधर बॉक्स में रख देना है। अभी जो बॉक्स वाली फ्रीक्वेंसीज है इनका टोटल करेंगे इधर 20, 12 प्लस 8, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 0 0 0, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6, ऐसे आएंगे तो 12 6 एंड 8 14, 0 3 एंड 4 7, 2 एंड 4 6। लास्ट वाले कॉलम का टोटल करके देखो एफ यू बी का, अगर वो टोटल सही आता है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ओके है। तो 20 प्लस 6 26 प्लस 7 33 प्लस 6 39, और इधर साइड आते हैं तो 12 प्लस 14 26 प्लस 6 33 प्लस 6 39। अभी बाकी के कॉलम का भी टोटल कर लें तो -24 प्लस 16, तो डायरेक्टली लिख लूँ मैं 24 में से 10 तो माइनस का 14 प्लस 6 तो माइनस का 8, 12 एंड 18 30 40 50 52। इधर आए इसका टोटल करें तो 11 और -15, तो बचेगा कितना, माइनस का 4 एंड माइनस का 14, तो माइनस का 18, 13 एंड 5 18 एंड 2 20, 2 3 4 5 6। अभी फॉर्मूला में आके रख लें हम, तो n है हमारा 50, सिग्मा एफ यू वी है 39, यू एफ यू का टोटल है -8, वी एफ वी का -18, फिर रूट में आते हैं तो 50, यू स्क्वायर एफ यू तो है 52 माइनस -8 का स्क्वायर, फिर 50, वी स्क्वायर एफ वी है 60 माइनस -18 का स्क्वायर। अभी 50 इंटू 39 करेंगे तो आएगा 1950, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 18 इंटू 8 तो 144, अपॉन में आते हैं तो 50 इंटू 52 2600 माइनस 64, और ये है 3000 माइनस 324, तो इधर बचेगा 1950 माइनस 144 तो 1806, अपॉन में 2600 में से 64 जाएगा तो बचेगा 2536 का रूट इनटू 3000 में से 324 जाएगा तो 2676 का रूट। अभी क्या करता हूँ, इन दोनों का इनटू करके डायरेक्टली रूट निकाल लेते हैं।
तो बचा 1806 डिवाइड बाय 2605। तो 1806 डिवाइड बाय 2605 तो मिलेगा 0.69 जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो किस तरह से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले इधर साइड कैलकुलेशन करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल ले लिया 3 + 4 6 + 9, फिर मिड वैल्यूज निकाली तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2, उसमें क्लास लेंथ ऐड करते चलो। v का कॉलम बनाते हैं तो 11th में हमने सीखा था कि अज्यूम मीन के डेविएशन का कॉलम कैसे बनाते हैं। तो 0 -1 -2 1 2 इसको हमने अज्यूम मीन लिया, उसके सामने 0 -1 -2 चले जाएंगे 1 2, फिर v इंटू f का कॉलम v स्क्वायर एफ वी के लिए v एफ वी को फिर से v के साथ, तो ये कॉलम बन जाएगा। फिर इसकी कैलकुलेशन आए तो इनकी मिड वैल्यूज निकाली, उसके पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल 4 + 6 + 8 9 + 7 5 3 2। मिड वैल्यू के कॉलम के बाद u का कॉलम बनाया, जैसे उधर v का बना इधर u का, इधर थर्ड नंबर पे 0 लिया है 1 2 3, तो इधर भी थर्ड नंबर पे 1 2 3 0 -1 -2 1 2। देन आफ्टर UFU तो UFU करेंगे 3 2 जा 6 18 1 जा 18, फिर UFU को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 18 1 जा 18, तो इस तरह से ये कॉलम बन जाएगा। लास्ट कॉलम जो है FUV, तो F इंटू U इंटू V तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो रखेंगे बॉक्स में, F इंटू U इंटू V। बॉक्स वाली फ्रीक्वेंसी लास्ट में इधर टोटल और ऐसे इधर टोटल करके रख लेंगे। फाइनली फॉर्मूला में आते हैं तो N50 UFU का टोटल FUV का टोटल, फिर UFU का टोटल, VFV का टोटल, अंडर रूट आते हैं तो N U² FU का टोटल माइनस UFU के स्क्वायर, ऐसे ही फिर अंडर रूट V² FV का टोटल माइनस VFV के टोटल का स्क्वायर, और उसको कर देंगे सिंप्लीफाई तो हमको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।